नो एक वर्ड है, ये इसका मतलब मेरे को नहीं पता और मेरे को जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। सी वर्ड का पता चल गया बस, ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे अपने पहले कीवर्ड्स देख लें। सीधा हम क्वेश्चन पे जाएंगे बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे देखेंगे कि वाई डू साइंटिस्ट वांट, यहाँ पे साइंटिस्ट की बात हो रही है और कुछ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। किसके बारे में हो रही है, और इन्होंने सीधा ही बता दिया बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ। तो हमें लोकेशन मिल रखी है कि पहले पैराग्राफ में ही है, तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें मिल गया, चलो इसका हमने कर लिया। फिर हम देखेंगे अगले में भी ये कुछ कह रहा है, साइंटिस्ट यूज सी बर्ड एज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ऑब्जर्व करने के लिए, व्हेन ऑब्जर्व क्लाइमेट चेंजेस, क्लाइमेट चेंज वर्ल्ड वाइडली। तो साइंटिस्ट सी वर्ड को यूज एज ए सब्जेक्ट करते हैं, किसके लिए, ऑब्जर्व क्लाइमेट चेंज के लिए। दूसरा मिल गया हमें। तीसरा देखेंगे व्हाट हैपेंड फॉर मरीन मैमल, मरीन और मैमल्स की बात हो रही है, और यहाँ पे सीधा सीधा इसने गिवन कर दिया कि एक आइलैंड है गल्फ ऑफ अलास्का। अब जो रीडिंग है ये चेंज कर देगी, मरीन मैमल्स को ओशियन मैमल्स कुछ भी लिख सकती है, मगर इसको ऐसे ही रखेगी ये, गल्फ ऑफ अलास्का को चेंज नहीं करेगी वो, समझ रहे हो, इसको ऐसी रखेगी। तो अकॉर्डिंग टू जे वॉकर्स, इसने सीधे सीधे दे दिया कि जे वॉकर्स की बात जहां भी होगी हम चले जाएंगे, और मॉनसून की बात हो रही है, ठीक है। ये हमारे हो गए फोर्थ, सबके मल्टीपल चॉइस, ठीक है। अब ट्रू फॉल्स के देख लेते हैं। सी वर्ड्स आर रिगार्डेड एज प्रीशियस इंडिकेटर्स, यहाँ पे इंडिकेटर्स की बात हो रही है, प्रीशियस इंडिकेटर्स चेंज इन ओशियनिक इन्वायरमेंट। चलो सीबर्ड्स के बारे में बात हो रही है, जहां पे सीबर्ड्स होंगे हम देख लेंगे। सीबर्ड सच एज, अब यहाँ पर एक ये दे रखा है जो फीड करते हैं, चारा ढूंढते हैं, किसके द्वारा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रे, ठीक है। ये वर्ड हमें जहां मिल गया, हमारा वो लोकेशन ये मिल जाएगा। फिर एक और लोकेशन दे दी इन्होंने, स्टेलर सी लाइंस, ये सेवंथ का मिल जाएगा हमें। फिर इन्होंने बात बात की है वॉकर्स कलीग की। आपको अगर याद हो तो हमने अभी जस्ट यहाँ पे वॉकर देखा था, जहां पे हम इसको देखेंगे, इसको भी हम एक बार देख लेंगे कि यहाँ पे आंसर तो नहीं है इसका। अब इट इज डिफिकल्ट टू इन्वेस्टिगेट एल नीनो की बात हो रही है, और ये कोई इकोलॉजिस्ट और आर्निथोलॉजिस्ट है, जहां पे ये वर्ड होगा हम वहां पे देख लेंगे ऊपर पैसेज में। हैबिट ऑफ सी वर्ड, अब अलास्का फिर से आ गया, और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ये वर्ड पैसेज चेंज नहीं करेगा, अलास्का और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो हमें ये जहां भी वर्ड मिला हम चेक कर लेंगे। नंबर ऑफ शेयर वाटर्स, ये कुछ है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में है, ये भी देख लेंगे हम। ये हम, मैं क्या लगा रहा हूँ, कीवर्ड्स मार्क कर रहा हूँ पहले, ठीक है। अब यहाँ पर एक हैच है, कोई हैच थिंग्स, या तो कोई ये बंदा है, बंदा ही होगा तभी सोच रहा है ये साइंटिस्ट होगा कोई, तभी सोच रहा है। अब इसका नाम चेंज नहीं कर सकते वो, हैच का हैच ही लिखेंगे, तो जहां पे हैच होगा हम वो देख लेंगे। अब ये लास्ट में जो है बियर्ड एंड तोबिश कुछ है, जो ये भी एक शायद साइंटिस्ट ही है जो थिंक कर रहे हैं, जहां पे ये वर्ड मिला हम वहां सोच लेंगे। अब अब मेरा कहने का मतलब क्या है, ये जो हमने किया, मान लो हमने 2 मिनट दिए, 3 मिनट दिए, ठीक है, इसको अपना मार्क करने में। अब हमें ढूंढना है जो, तो मैं ट्राई करूंगा नीचे से ढूंढने का, क्योंकि 90% पॉसिबिलिटी होती है जो ये थर्ड है ना, 13th है ना, हमें इसमें मिल जाएगा 19th, इसका हमें पता है, नो नो डाउट, नो इशू, कोई इसका हमें पता है बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ है, हमें इसका नहीं पता ना, इसका भी नहीं पता, मगर ये सीरीज वाइज होते हैं, मगर ये टाइम टेकिंग है, क्योंकि हमें ये चारों को जस्ट वो देखना पड़ेगा, और हमें इसमें ट्रू फॉल्स में एक को ही, एक लाइन को ही ट्रू फॉल्स नोट गिवन में देखना है कि ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये नॉट गिवन है। तो हम ट्राई करेंगे सबसे पहले नीचे से करने का, क्योंकि हम ये जो सीरीज में चलते हैं इतना तो पता होगा आपको, ये सीरीज में चलते हैं। अगर मेरे को ये लास्ट पैराग्राफ में मिलता है तो डेफिनेटली ये उससे ऊपर होगा, ये उससे ऊपर होगा, ऊपर ऊपर ऐसे हम चलेंगे तो हमें मिल जाएगा ना आंसर, समझ रहे हो। अब मेरे को ये पता था, ये नाम मैंने पढ़ा, अब चलो देखते लास्ट पैसेज में। देखो गल्फ ऑफ अलास्का एक मिला है मेरे को, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हैच, हैच हमें याद है, हैच, हाँ जैसे हैच थिंक। हाँ हैच, ये देखो तोबिश, और ये जो था देखा था हमने ये वर्ड अभी जस्ट, यस सर। तो अभी मेरे को दो वर्ड कीवर्ड मिल गए, देख लो, उसके ऊपर वाला भी और ये वाला भी,
तो अब मेरे को ये मिल गया, तो हम क्या करेंगे, सीधा जाएंगे और वेरीफाई कर लेंगे क्या बोल रहा है ये जो बोल रहा है बर्ड एंड तोबिश जो है, थिंक सोचते थे कि हैवी रेनफॉल एंड स्टॉर्म कॉज मोर्टेलिटी फॉर चिक्स which has already been a convincing proof। अब प्रूफ क्या होता है, प्रूफ के सिनोनियम्स आपको पता है, एविडेंस। एविडेंस एविडेंस। हो गया ना एक तरह का। कन्विंसिंग, यस। कन्वेंस क्या होता है, कन्वेंस की जिसको हम करते हैं किसी को भी। कन्विंस करना, प्रभाव का वो करना। ये कह रहा है convince कि जो हैवी रेनफॉल है वो कारण है किसका, दैट रेट फॉर चिक्स का। और ये कह रहा है ऑलरेडी बीन है, हैव बीन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, हैज बीन का यहाँ पर जो मतलब है, हैज परफेक्ट होगा, ऑलरेडी मतलब बीन पक्के है, की। हो रखा है। हाँ जी सर। तो इसमें देखो ये क्या कह रहा है, बिलीव दैट हाई रेनफॉल कैन अफेक्ट सर्वाइव ऑफ चिक्स। चलो यार ये तो पहली बात तो सही बोल रही है, रेनफॉल जो करता है। हाँ। हाँ, और इंसिडेंस ऑफ बिग स्टॉर्म विद हाई विंड ड्यूरिंग द चिक्स रियरिंग पीरियड कैन कॉज, हाँ ये भी सही बोल रहा है, नेस्टिंग फॉर क्लिफ लेजेस, बट दिस व्यू हैज नॉट बीन कंसीडर्ड। अब यहाँ पे पढ़ो, नॉट बीन कंसीडर्ड एज कन्विंसिंग एविडेंस, और ये कह रहा है कि हैज बीन। उसने बोला है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं अभी तक, और ये बोल रहा है कि हो रखा है। समझ रहे हो, यस। तो इसका मैं क्या लगाऊं आप बताओ। इसका क्या आएगा, तो आपने नॉट गिवन लगाया, ये आपका गलत हो गया, ठीक है। नहीं सर, मैंने पार्सल गया था। नहीं, आपने 13 का नॉट गिवन बताया मेरे को, यस सर, नॉट गिवन। तो ये आपका गलत हो हाँ। गया। यस एक, सर। अब आपने नॉट गिवन क्यों लगा दिया, आपको ये लगा होगा कि इन्होंने ये बात तो करी ही नहीं, जब ये सब किया ही नहीं तो आपको लगा नॉट गिवन। मगर ये देखो ना, इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, ये बोल रहा है कि ये हुआ ही नहीं अभी तक, अभी तक भी नहीं बोला, ये कह रहा है हुआ ही नहीं, और इसने बोला कि हो रखा है, तो अब आएगा हमारा फॉल्स। अब हमारा हैच वर्ड मिला हुआ है ऊपर जो हमने पढ़ा था, सीधा हम जाएंगे और इसको देख लेंगे। यहीं से पहले पढ़ लेते हैं ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, ये भी कुछ थिंक कर रहा है, इट इज टू अर्ली टू डिटरमाइन ऑल द प्रॉब्लम्स दैट आर कॉज्ड बाय, कह रहा है कि ये बहुत जल्दी हो जाता है कि डिटरमाइन करना ऑल द प्रॉब्लम्स दैट आर कॉज्ड बाय एल नीनो। ये कह रहा है हैच कि बहुत जल्दी हम डिटरमाइन कर लेते हैं प्रॉब्लम्स को जो कॉज्ड बाय एल नीनो से होती है। तो ये देख लेते क्या बोल रहा है ऊपर, बट हैच थिंक दैट इट इज टू अर्ली टू डिसाइड, डिसाइड आ गया यहाँ पर, ये क्या कह रहा था यहाँ पर, डिटरमाइन that those these die-offs report are somehow connected with the effect of El Nino। देख लो, इसका आंसर बताओ मेरे को क्या होगा, फॉल्स। क्यों फॉल्स क्यों होगा, फॉल्स क्यों होगा, रीजन बताओ एक। आपने फॉल्स लगाया, फॉल्स क्या क्यों सोच के लगाया आपने, ये मेन क्वेश्चन है, आपने क्यों सोचा इसको कि फॉल्स है ये, इसका बताओ मेरे को बस। डाई ऑफ। डाई ऑफ का मतलब यहाँ पर क्या है, डाई ऑफ रिपोर्ट्स, these die of reports are somehow connected with effect of El Nino। इफेक्ट ऑफ एल नीनो की बात कर रहा है, ये कह रहा है हैच ने यही सोच रहा था कि टू अर्ली टू डिसाइड दीज डाई ऑफ रिपोर्ट्स आर समहाउ कनेक्टेड विद एल्फिनो। ये भी तो यही बोल रहा है, डिटरमाइन ऑल द प्रॉब्लम्स दैट आर कॉज्ड बाय एल नीनो। हाँ जी सर, ठीक। तो ये तो ट्रू आएगा ना फिर हमारा, हाँ ये जी हमारा सर। ट्रू आएगा। ये बात भी ऊपर पैसेज में भी यही बोल रहा है, समहाउ कनेक्टेड विद इफेक्ट ऑफ एल नीनो, और यहाँ पे इन्होंने हाँ लिख जी। दिया, यहाँ पे लिख दिया बस इन्होंने आर कॉज्ड बाय एल नीनो। ट्रू, ये भी हाँ जी आपका गलत सर। हो गया, दो आपके अभी तक गलत हो गए। अब यहाँ पे हमें देखना था नॉर्दर्न नंबर ऑफ शेयर वाटर्स इन द साउदर्न हेमिस्फीयर और हैबिट ऑफ सी बर्ड्स इन अलास्का।
अब मेरे को अलास्का और शियर वाटर ढूंढना है, देखते हैं कहाँ पर है ऊपर। इस पैराग्राफ में तो एक अलास्का था, मगर उसमें नॉर्दर्न नॉर्दर्न की भी बात हुई है, देख लो। ये वर्ड तो मिल गया हमें अलास्का, मगर इसके साथ नॉर्दर्न भी है। ये साउथ वर्ड है, इसके साथ साउदर्न हेमिस्फीयर भी है। साउथ अ, ये देखो यहाँ पर नहीं मिला ना, ऊपर देखो, ये देखो एक अलास्का मिला, एक अलास्का ये मिला, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देखो मिल गया। यस सर। अगर ये देखो शेयर वाटर मिला, साउदर्न यस हेमिस्फीयर मिला, हमें मिल गए दोनों के। यस अब हम जल्दी से नीचे जाएंगे और इसका पढ़ेंगे। 11 का कह रहा है नंबर ऑफ शेयर वाटर्स इन साउदर्न हेमिस्फीयर फीड मोस्ट ड्यूरिंग द समर। जो ये नंबर ऑफ शेयर वाटर्स है ना, सबसे ज्यादा खाने वाला था वो चीज ड्यूरिंग द समर, समर में। हाँ, चारा होता है, फीड मतलब चारा। अब ये देखते हैं ये क्या, ये सही बोल रहा है। shear waters which breed in the southern hemisphere are the most numerous species in हाँ Alaskan waters during the species। अब इसका आंसर मेरे को बताओ क्या आएगा। सर, नॉट गिवन लगाया था मैंने। हाँ, क्यों नॉट गिवन लगा ये भी बताओ। सर उन्होंने ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੇਗਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੀਵਰਡਸ ਆਪਸ਼ਨਸ ਫੀਡ हाँ, ਮੋਸਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਮਰ ਤੇ ਉਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੇਗਾ ये वो खान वाला सब तो ज्यादा वो है चीज। हाँ फीड हाँ देखो ना, यहाँ पर फीड की बात हो रही है, ऊपर गिवन ही नहीं है। ये आपका सही है, हाँ जी ये आपका सही है, ठीक है। हैबिट हाँ ऑफ सी बर्ड्स इन अलास्का, अभी मैंने ऊपर ही लगाया था मार्क, देख लो। हाँ जी अब ये क्या कह रहा है, पॉपुलेशन ऑफ सी बर्ड्स इन अलास्का आर लार्जर एंड मोर डाइवर्स देन एनी सिमिलर रीजन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये क्या कह रहा है, हैबिट ऑफ सी बर्ड इन अलास्का इज सिमिलर टू दोज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये फॉल्स क्यों लगाया आपने, ये बताओ। क्या आंसर आएगा इसका। उन्होंने सर नॉट गिवन होगा हाँ, तो फिर अभी आप खुद आंसर सारे दे रहे हो, देख लो आप क्यों। अब आप बताओ क्यों नॉट गिवन आएगा, ये बताओ मेरे को अब। हाँ सर उन्होंने हैबिट ऑफ सीवर्ड्स हाँ, आखेगा ते और सिमिलर ऊपर आखेगा पॉपुलेशन की बात हो रही है, अपर पॉपुलेशन के बाद। यहाँ पे यस आपका फिर से आपने ये गलत किया। यस सर। और आंसर अभी आपने सही बताया, मगर जब आप रीडिंग करते हो तब आपका माइंड कहाँ था तब। यही छोटी दिक्कत आपको देगी, आपको 1 नंबर मार्क्स गए यहाँ पर। अब यहाँ पर मेरे को ये वर्ड ढूंढना है, एलिनो और ऑर्निथोलॉजिस्ट एंड इकोलॉजिस्ट। अब साथ साथ में मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, वॉकर वाला, जहां मेरे को वॉकर मिला। इसके दो पढ़ने का पता है मेरा क्या रीजन है, दो कीवर्ड्स को। हाँ जी एक रीजन ये है, कभी कभी क्या होता है पैसेज में इसके बारे में गिवन ही नहीं होगा। अगर गिवन नहीं होगा तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ देखें। अगर हमको ये मिल गया फिर तो हमें पता चल गया कि ये नॉट हाँ गिवन जी है। इसलिए हाँ हम जी मैं दो लेके जा रहा हूँ ऊपर साथ में। हाँ जी ठीक है। तो हमें ऑर्थोलॉजिस्ट और इकोलॉजिस्ट और वॉकर्स कोलीग पे जाना है। चलो देखते हैं ऊपर। ऑर्थोलॉजिस्ट देखो कहीं होगा तो, ये देखो मेरे को मिला है इकोलॉजिस्ट और ऑर्थोलॉजिस्ट। अब एक चीज देखो ध्यान से, हाँ जी ये वॉकर कलीग इसके ऊपर है, तो इसके नीचे तो आ ही नहीं सकता इसका लोकेशन। तो अब हमें पता चल हाँ गया जी ये पैराग्राफ पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें पता चल गया। मगर हाँ जी इसका आंसर ढूंढना है हमें ऑर्थोलॉजिस्ट और इकोलॉजिस्ट का, तो पढ़ना पड़ सकता यस है। तो हाँ ट्राई जी करेंगे हम, पहले इसको पढ़ ले क्या कह रहे हैं। इट इज डिफिकल्ट टू इन्वेस्टिगेट एल नीनो। इसको डिफिकल्ट इन्वेस्टिगेट जब करते थे डिफिकल्ट होती थी फॉर इन सबको, बिकॉज लैक ऑफ अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स एंड इंस्पेक्शंस। तो स्टैटिस्टिक का मतलब होता है एक तरह का डाटा, ठीक हाँ है। जी सर। तो क्यों लैक ऑफ अवेलेबल, उनके पास कम डाटा था इसलिए उनको दिक्कत होती थी। चलो देख लेते हैं क्या कहता है ये। हाँ जी सर।
यहाँ पे है लिखा हुआ है एल नीनो, इट सीम ऑब्वियस दैट विदाउट गुड बेसलाइन डाटा ornithologists are doomed to be surprised by the arrival of El Nino every few years, even when ornithologists and ecologists are at hand to take advantage of incoming El Nino lack of pre-existing data. प्री डाटा दो वर्ड से बना हुआ है। प्री मतलब पहले होता है, एग्जिस्टिंग मतलब एग्जिस्ट करना, मतलब हाँ, जो पहले जो डाटा एग्जिस्ट करती थी उसकी वजह से लैक ऑफ, तो ये भी तो वही बात बोल रहा है जो नीचे बोल रहा है। तो ये क्या आ गया? ट्रू। आपने इसका ट्रू लगाया, क्या लगाया? ट्रू लगाया था। गुड, ये चलो आपका सही है। अब विद रिप्लाई ऑफ वाकर कली, ये हमें पढ़ना है, और ये देखना है स्टेलर सी लाइंस। चलो देख लेते हैं। हमें अब इसके नीचे नहीं चेक करना, कोई फायदा ही नहीं। हमें पता है कि ऊपर सीरीज बाई होते हैं, तो हमें ऊपर चेक करना है। यहाँ पे देखो वॉकर लिखा हुआ है पहले ही, और कहीं देखो वॉकर लिखा है। अब यहाँ पर देखो एक और चीज लिखी हुई है, वॉकर प्रेडिक्टेड। अब मेरे को यहाँ पे स्टेलर सी लाइन भी मिल गया, यहाँ पे भी मिला है। चलो दोनों लोकेशन मिल गई हमको। अब हमें नीचे से जाना है, देखना क्या बात हो रही है उसकी क्वेश्चन में। विद रिप्लाई ऑफ वॉकर्स कलीग, किसके रिप्लाई का? वॉकर्स कलीग के, किसके साथ? वॉकर कलीग के रिप्लाई के साथ नॉलेज ऑफ विंड पैटर्न विल बी वेरी हेल्पफुल। जो वॉकर कलीग के रिप्लाई के साथ साथ जो है नॉलेज ऑफ विंड पावर, विंड पैटर्न विल बी वेरी हेल्पफुल, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। चलो देखते हैं ऊपर क्या कहता है। ये था हमारा 8th क्वेश्चन, स्टेलर वॉकर। ये कह रहा है वॉकर नोटिस दैट मॉनसून सीजन विद लो इंडेक्स कंडीशन, नहीं ये नहीं है, एक और वॉकर था यहाँ पर है। इन हिज रिप्लाई, किसका रिप्लाई? ये देखने के लिए अब हमें ऊपर थोड़ा पढ़ना पड़ सकता है। वन ऑफ हिज ब्रिटिश कलीग chided him in print for suggesting that climatic condition। अब मेरे को इसका पता नहीं मतलब क्या होता है, मेरे को नहीं पता, मगर इसका तो मतलब पता है ना कि वन ऑफ हिज ब्रिटिश कलीग, इसका जो एक ब्रिटिश कलीग था, इन प्रिंट फॉर सजेस्टिंग दैट climatic condition over such a widely separated region of the globe could be linked। और उसके रिप्लाई, इन हिज रिप्लाई, उसके रिप्लाई पर वाकर ने प्रिडिक्ट किया करेक्टली दैट एन एक्सप्लेनेशन वुड बी फोर्थकमिंग। वुड बी की बात हो रही है तो फ्यूचर की बात होगी। वुड बी फोर्थकमिंग बट इट वुड रिक्वायर ए नॉलेज, इट वुड रिक्वायर ए गुड नॉलेज ऑफ, इसके लिए हमें एक गुड नॉलेज की वो चाहिए, रिक्वायर होनी चाहिए ऑफ विंड पैटर्न, विंड पैटर्न्स के लिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? नॉलेज ऑफ विंड पैटर्न विल बी वेरी हेल्पफुल, रिप्लाई ऑफ वॉकर्स कलीग। तो उसने तो प्रिडिक्ट किया था ना यस वॉकर ने, तो यहाँ पे आपने ट्रू क्यों लगाया? इसका आंसर फॉल्स आएगा ना, फिर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसका आंसर फॉल्स आएगा। ये वो तो बोल रहा है विद द रिप्लाई ऑफ वॉकर कलीग, मगर वॉकर ने तो वहां पे प्रिडिक्ट किया था। इन हिज रिप्लाई वॉकर्स प्रिडिक्टेड, समझे? रिप्लाई ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। देखो मतलब एक गल तो उन्होंने ब्रिटिश ने आखी थी, उन्होंने हाँ हाँ, और रिप्लाई ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ देखो ना वाकर प्रिडिक्टेड, ये भी वर्ड है ना। हाँ हाँ जी सर। और इन्होंने इथे इसने सीधा ही बोला है विद रिप्लाई ऑफ वाकर्स कलीग गुड नॉलेज, ये एक डाटा बता रहे बस, और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये प्रिडिक्टेड था एक। समझ रहे हो? ये तो इसलिए कॉन्ट्राडिक्ट हुआ है, ये ट्रू नहीं आएगा, फॉल्स आएगा। अब यहाँ पर देखो 7, ये हमें पता था
stellar sea lions only decline in birth rate and fewer pups. ये कह रहा है स्टेलर सी लाइन है जो ओनली की बात होगी यहाँ पर केवल जो डिक्लाइन हो रहे थे बर्थ रेट में हो रहे थे एंड फ्यूअर पप्स में, बट द होल पॉपुलेशन वुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द चेंज। जो ये चेंज हो रहा था, जो बाकी के पॉपुलेशन है वो अफेक्टेड नहीं हो रही थी, नहीं होगी मतलब। चलो देख लेते हैं ऊपर क्या बोल रहा है। हमें अभी अपना लोकेशन मिला था, लॉरेंस डिक्लाइन बाय 36 ऑफ एसोसिएटेड डिक्लाइन बाय आर डिक्लाइन आर, ये देखो the decline in stellar sea lions are declines in birth rate, fewer breeding females, fewer pups, decreased adult body condition, decreased juvenile survival and a change in population age structure। इसका आंसर बताओ क्या आएगा? फॉल्स कैसे? सर उन्होंने यार क्या बात, हाँ उन्होंने पूरा होल पॉपुलेशन उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। इन्होंने बोला है स्टेलर सी लायंस ओनली डिक्लाइन इन बर्थ रेट, मगर यहाँ पर तो देखो बहुत कुछ भी है। डिक्लाइन इन बर्थ रेट, फ्यूअर ब्रीडिंग फीमेल्स, फ्यूअर पप्स, डिक्रीज अडल्ट बॉडी कंडीशन, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है ये, इसलिए फॉल्स है। ये आपका ट्रू है। अब मेरे को ये वर्ड ढूंढना है और ऊपर एक प्रीशियस इंडिकेटर ढूंढना है और ओशियन एनवायरनमेंट का। चलो देख लेते हैं क्या है ये। 6th और 5th बचा है हमारा। ओके क्या था? फलमार्स एंड म्यूरिस फीड बाय कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रे इन डिफरेंट वे। मेरे को यहाँ पे एक वर्ड मिला है, फलमार्स म्यूरिस। चलो यहाँ पर देखते हैं। द स्पीसीज आल्सो फॉर्म द लार्जेस्ट कॉलोनीज। द मोस्ट अबंडेंट ब्रीडिंग स्पीसीज इन अलास्का आर नॉर्दर्न फलमार्स। जो मोस्ट अबंडेंट ब्रीडिंग स्पीसीज थी इन अलास्का आर, ये थी स्टॉर्म पेट्रल थी, किटीवेक्स था, म्यूरिस था, ऑकलेट्स था, पफिन्स था। These species also form the largest colonies. Fulmars, storm petrels and kittiwakes are surface feeder. अब सरफेस फीडर की बात क्या होगी? ये जो थे जमीन के जो होते थे ना, खाने वाले, जो जमीन से कुछ खा देते हैं, वो है ये फीडर्स। पिकिंग देयर प्रे फ्रॉम द सरफेस और जस्ट बिलो द सरफेस, जो धरती के ऊपर होते हैं और धरती के थोड़ा सा जो नीचे होते हैं उसको खाते थे। म्यूरिस जो है, ऑकलेट्स एंड पफिन्स है, डाइव फ्रॉम। अब डाइव फ्रॉम द फूड क्या हो गया? डाइव का कहां मारते हैं हम? डाइव कहां मारते हैं हम? पानी में। ये कहां से लेते थे? पानी से। तो ये देखो ये क्या कह रहा है? सी बर्ड्स, ये सी बर्ड्स है दोनों, सच एज ये फीड बाय द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रे इन डिफरेंट वेज। क्या उनका जो शिकार करने का तरीका था वो दोनों अलग नहीं था? कैरेक्टरिस्टिक मतलब फीचर अलग नहीं है दोनों का। तो आपने फॉल्स क्यों लगाया? वो सरफेस से लेता है और ये डाइव करके लेते हैं, तो ये आपका गलत है। ट्रू आएगा इसका आंसर। अब ये मत कहना कि ये नॉट गिवन है, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक और फीचर कुछ गिवन नहीं है। ये फीचर्स ही तो है इसके। ये जो सरफेस फीडर है, पिकिंग देयर प्रे फ्रॉम द सरफेस, और ये डाइव फॉर देयर फ्रूट, ये एक फीचर ही तो है दोनों के। हाँ हाँ, ट्रू है इसका आंसर। ये आपका गलत है। Seabirds are regarded as precious indicator of changes in oceanic environment। चलो देख लेते हैं। ये हमारे यहाँ तक हो गया, यहाँ पढ़ने का कोई फायदा नहीं, हम सीधा ऊपर देखेंगे। सीबर्ड्स मेरे को मिल गया, देखो इंडिकेटर मिल गया, और कहीं देखो सीबर्ड्स मिल गया, इंपोर्टेंस ये नहीं। लास्ट सीबर्ड्स मिल गया, ये देखो इंडिकेटर। अब यहाँ पे भी इंडिकेटर है, यहाँ पे भी इंडिकेटर है, मगर यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ चेंज इन मरीन इन्वायरमेंट। अब मरीन जो है ओशियन हम लिख सकते हैं इसको, ओशियानिक लिखा है ना वहां पर,
यस अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये पढ़ना पड़ेगा। द रिच नॉलेज बेस अबाउट सी बर्ड्स मेक देम ए वैल्यूएबल, वहां पे रिगार्डेड बोला था, याद है? यस तो वैल्यूएबल यस रिसोर्सेज एज इंडिकेटर स्पीसीज फॉर मेजरमेंट ऑफ चेंज इन द ट्रू है, ये तो ये भी वही बोल रहा है, नीचे भी वही था, तो ये आपका ट्रू है, ये आपका सही है। अब ये देखो नीचे से करने का फायदा क्या हुआ, मैं जैसे ऊपर गया, मेरे एक तो टाइम सेव हुआ मेरा इसमें, ठीक है, और आंसर भी मेरे को जल्दी से मिले, क्योंकि मेरे को पता है इसका आंसर 90% नीचे ही होगा, नीचे वाले पैराग्राफ में, ठीक है। ये हमारे ट्रू फॉल्स थे।